ऐसी जानकारी जिसे आप सोचते हो, देखते हो, सुनते हो पर जानते नहीं कि पार्ट 3 में आपका स्वागत है। सवाल नंबर 1, बिस्किट में छेद क्यों होते हैं? सवाल नंबर 2, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? सवाल नंबर 3, चरण स्पर्श क्यों किए जाते हैं? सवाल नंबर 4, भारत का नाम इंडिया क्यों है? सवाल नंबर 5, मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं? सवाल नंबर 6, पेट्रोल पीने से क्या होता है? सवाल नंबर 7, आतंकवाद को मुसलमानों से क्यों जोड़ा जाता है? सवाल नंबर 8, हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं? सवाल नंबर 9, लड़कियों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिस्किट में छेद क्यों होते हैं? तो दोस्तों, सुबह की चाय के साथ बिस्कुट खाना लगभग सभी को पसंद है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक बिस्कुट सभी को भाते हैं। आज के दौर में बिस्कुट की कई किस्में आने लगी हैं और सभी में यह देखा गया है कि बिस्कुट पे कई छेद बने होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये छेद क्यों बने होते हैं? तो आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिस्कुट का आकार थोड़ा छोटा और मोटा होता है। साधारण तौर पर बिस्कुट पकाने पर सही तरीके से पक नहीं पाते, इसलिए बिस्कुट में छेद किए जाते हैं जिससे बिस्कुट को सही तरीके से पकाया जा सके और खाने पर इसका क्रंच कम ना हो, इसलिए बिस्कुट में छेद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? दोस्तों, जब भी आप लोगों का सामना किन्नरों से होता है तो उन्हें अक्सर ताली बजाते हुए देखा होगा। ताली बजाना उनका शौक नहीं है बल्कि उनकी पहचान है। किन्नरों के द्वारा दावा किया जाता है कि जिस प्रकार से वे ताली बजाते हैं उस प्रकार से दूसरा कोई नहीं बजा सकता। इस ताली बजाने के खास तरीके से किन्नर एक दूसरे की पहचान करते हैं कि वह उनके समुदाय का है या नहीं। किन्नर अपनी ताली का उपयोग हर संभव मौके पर करते हैं। आम लोगों की यह धारणा होती है कि अगर किन्नर उनको देखकर ताली बजाते हैं तो इसका मतलब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किन्नरों की ताली दूसरों के लिए आशीर्वाद के साथ साथ उनकी मौजूदगी का सबूत भी होती है। अगला क्वेश्चन है, चरण स्पर्श क्यों किए जाते हैं? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति सबसे महान है। हमारे ऋषि मुनि गहन शोध करते थे और नई नई प्रकार की रीति रिवाज बनाते थे। हिंदू धर्म के अधिकतर रिवाज विज्ञान से ओतप्रोत होते हैं, इसलिए यह हजारों साल से चले आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है चरण स्पर्श की परंपरा, जो बहुत प्राचीन है। अधिकतर हम लोग चरण का स्पर्श आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए और इसी सम्मान में हमें उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। इससे वह व्यक्ति खुश होता है और दिल से हमारी कुशलता की प्रार्थना करता है, जिससे हम खुश रहें। आपने घर परिवार में भी देखा होगा कि बड़े व्यक्तियों जैसे माता पिता, शिक्षक और बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। चरण स्पर्श करने का एक अर्थ पूरी श्रद्धा के साथ अपने पूजनीय के आगे नतमस्तक होना होता है। वैज्ञानिक कारण की बात करें तो जब हम किसी के पैर छूते हैं तब वह ऊर्जा उनके पैरों से होते हुए हमारे शरीर में तथा हमारे हाथों से होते हुए उनके शरीर में पहुंचती है, और जब वह व्यक्ति आशीर्वाद देते समय हमारे सिर पर हाथ रखता है तो वह ऊर्जा दोबारा उनके हाथों से होते हुए हमारे शरीर में आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नाम इंडिया क्यों है? तो दोस्तों, हमारे देश भारत को विश्व स्तर पर इंडिया के नाम से अधिक जाना जाता है, ना कि भारत के नाम से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत को कब से इंडिया बोला जाने लगा? आइए आज हम आपसे इसी विषय में बात करते हैं कि आखिर भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ गया। आपको बता दें कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल भारत की आज़ादी के बाद से अधिक किया जाने लगा। अंग्रेजों को भारत या हिंदुस्तान कहने में कठिनाई होती थी, अतः उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू किया। वे लिखते समय भी भारत को इंडिया ही लिखते थे। इतिहास उठाकर देखा जाए तो आज़ादी के समय कागजी आदान प्रदान में भी इंडिया ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारत दुनिया में 3 नामों से प्रचलित है। भारत का पुराना नाम हिंदुस्तान, इसके बाद भारत और आज़ादी के बाद पूरी तरह से इंडिया हो गया। इन तीनों नामों से पहले हमारे देश को भारतवर्ष भी कहा जाता था। ऐसा भी कहा जाता था कि अलेक्जेंडर भारत आए थे, उन्होंने भारत की जगह इंडू शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है, जिसके अनुसार इंडिया नामक शब्द की उत्पत्ति इंडस वैली यानी सिंधु नदी से हुई है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं?
दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं। भारत में कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। जहां हिंदुओं को सिर पर आंचल देते जरूर देखा होगा, वहीं मुस्लिम महिलाएं बुर्का भी पहनती हैं। हर धर्म के इनके पीछे कुछ अपने कारणों का जिक्र किया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं। सोशल मीडिया पर कई मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के का समर्थन किया। उनके मुताबिक इसे पहनकर वो खुद को सुंदर, कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग समझती हैं। कई महिलाएं जब भी बुर्के पर बैन की बात उठती है तो समर्थन में सामने आ जाती हैं। उनके मुताबिक ये उन पर कोई बंदिश नहीं लगाती, बल्कि उनको खुदा का दिया अनमोल तोहफा है। अब हम आपको बताते हैं कि बुर्का पहनने की असली वजह क्या है। इसका उल्लेख कुरान में किया गया है। दरअसल इस किताब में महिला और पुरुष को कैसे कपड़े पहनने चाहिए इसका जिक्र किया गया है। महिलाओं के लिए लिखा गया है कि उन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसके बाद उनकी आंखें, चेहरा, हाथ और पैर पराये मर्द को दिखाई ना दें। इस कारण मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल पीने से क्या होता है। दोस्तों कई बार यह होता है कि हम कहीं पानी की बोतल के अंदर पेट्रोल रखते हैं और कभी कभी भूल से इसे पी भी जाते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल हमारे शरीर में जहर का काम करता है। यदि आप 1 या 2 बूंद पेट्रोल को पीते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल पी लिया जाए तो शरीर की आंतों में तेज जलन होती है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन कहीं बाहर आप खबरों में पढ़ते हैं या टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि कोई लोग जो हैं कई दिनों तक पेट्रोल पीते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि वे धीरे धीरे अपनी शरीर को इस प्रकार से ढाल लेते हैं कि ज़्यादा पेट्रोल पीने पर भी उनको कोई नुकसान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद को मुसलमानों से क्यों जोड़ा जाता है। दोस्तों भारत में अक्सर यह होता है कि कहीं भी बम ब्लास्ट हो, आरोप पाकिस्तान या अन्य इस्लामी देशों पर ही लगता है। जैसे मक्का मस्जिद, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कहीं भी कोई धमाका हो, भारत के मुसलमानों में घबराहट फैल जाती है। फ़ोन की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। माँ अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत देती हैं। ऐसा इसलिए है कि हर धमाके के बाद आमतौर पर मीडिया में मुसलमानों का नाम आता है। मक्का मस्जिद हमले में कई मुसलमान युवाओं पर आतंकवाद से जुड़े आरोप लगे थे, लेकिन बाद में कई युवाओं को निर्दोष पाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने सिफारिश भी की थी सभी निर्दोष युवाओं को आंध्र प्रदेश सरकार मुआवजा दे। हालांकि देश के मुस्लिम नौजवानों का कहना है कि इस्लाम में चरमपंथ की कोई जगह नहीं है और वे इस तरह की घटनाओं की कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। भारत के मुस्लिम समाज के युवा कहते हैं कि हम आतंकवाद का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करते। यहाँ आतंकवाद में मुसलमानों का नाम लिया जाता है, लेकिन मुसलमानों का आतंकवाद से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कुछ गिने चुने मुस्लिम आतंकवादियों की वजह से पूरे मुस्लिम धर्म को आतंकवादियों से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत है। नंबर 8, हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। दोस्तों नाखून हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप चाहे जितनी बार भी काट लें, लेकिन 2 दिन बाद वह फिर से बढ़ जाते हैं। जहां कुछ महिलाएं अपने नाखूनों को बड़ा रखना पसंद करती हैं, तो वहीं बच्चों के नाखूनों को आपको सप्ताह में 1 बार काटना ही काटना पड़ता है। जब भी आप नाखून को काटते होंगे तो एक बार तो आपके दिल में यह ख्याल आता ही होगा कि वास्तव में ये नाखून हर सप्ताह इतने ज़्यादा बढ़ क्यों जाते हैं। नाखून की जड़ क्यूटिकल के अंदर होती है। जब इनकी जड़ में नई कोशिकाएं विकसित होती हैं तो वे पुरानी कोशिकाओं को बाहर की ओर ढकेलती हैं। बाहर से ये कठोर दिखाई देती हैं, इन्हें ही हम नाखून कहते हैं। ये कोशिकाएं केराटिन नामक प्रोटीन से बनती हैं। क्यूटिकल्स के पास की त्वचा में छोटी छोटी ब्लड वेसल भी होती हैं, जिनसे नाखूनों को पोषक मिलता है। नाखून की जड़ जीवित कोशिकाओं का रोगाणु है। रूट नई कोशिकाओं का उत्पादन करती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और विकास प्रदान करते हैं। यह त्वचा के नीचे कील के दृश्य हिस्से से थोड़ा नीचे स्थित है। इस तत्व को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। दोस्तों सर्दी के मौसम में हर किसी को ठंड लगती है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा ठंड लगती है इस बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। आपको आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर सर्दी के मौसम में महिलाओं को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। आइए जानते हैं इसका कारण। महिलाओं को अमूमन ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ही कुछ इस तरह की होती है।
ये बात तमाम रिसर्च और शोध से साबित हुई है कि महिलाओं को ठंड की अनुभूति पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। महिलाओं में वसा यानी बॉडी फैट अधिक होता है, जो उनके शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जो महिलाएं ऑफिस वर्क करती हैं और उनका मूवमेंट कम होता है, तो उनको मेटाबॉलिक रेट मर्दों से 35% कम हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उनके शरीर में गर्मी कम पैदा होती है और उनके शरीर के अंदर ठंडा होने का कारण उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए।